चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग प्रीतिस वर्ल्ड में। और आप सभी को सुबह का प्यार भरा राधे राधे, राम राम। और अभी आप लोगों को ना बैकग्राउंड में कुछ सुनाई दे रहा होगा शायद, मुझे लगता है सुंदरकांड हो रहा है कहीं, तो उसी की आवाज़ आ रही है। मेरे चेहरे देख के ना आपको कुछ लग रहा होगा अजीब सा, वो मैं बताऊँगी क्या लग रहा होगा। सबको लग रहा होगा ना कि मैं नींद में हूँ। रात को ना किसी भी तरह मैनेज हो जाता है, पर दिन में ना धूप की वजह से बहुत गर्मी रहती है। ये गर्मी तो मुझे रुला दी सच में यार, बहुत गर्मी। कल तो ऐसा मन हो रहा था कि सच में बहुत दिक्कत हो रही थी। कोई लाइट चली जा रही थी बार बार। मेन बात है लाइट रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट ही नहीं रुकती थी, लाइट बार बार चली जाती थी। और अभी तो हाई अलर्ट भी हुआ है ना, 22 से शायद 26 तक है कि 55 डिग्री टेम्परेचर होगा। जब हम लोग छोटे थे, मुझे लगता है जब मैंने थोड़ा होश संभाला, जब चीज़ें समझ में आने लगी, तब मुझे लगता है कि जब बहुत गर्मी रहती थी तो 40 डिग्री होती थी, तो बहुत गर्मी रहती थी, हद से ज़्यादा गर्मी 40 डिग्री। अब तो 44 45 तक अब जाता है। मुझे नहीं लगा इसके आगे भी जाता होगा, पर मैंने अभी तक जो देखा है 45 तक देखा है। होता होगा 50 तक, अब 59 तक शायद होता है। इतनी गर्मी, और हाई अलर्ट में जारी किया गया है कि हेडेक भी हो सकता है। गर्मी इतनी रहेगी तो जाहिर सी बात है हेडेक होगा। फिर ये ट्रांसफार्मर भी उड़ जाते हैं, क्योंकि कितना लोड वो सहेगा। सबके घर में कूलर, एसी, पंखा वगैरह चलते रहता है। क्या ज़माना आ गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्रकृति के साथ साथ ना कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया है ना, वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उन्होंने हर चीज़ बना दी होगी। ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, पर भगवान से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, जो रचना की है ना, वो बिल्कुल अपने हिसाब से, और हमारे लिए क्या ज़रूरी है उस हिसाब से उन्होंने करी होगी। पर हम इंसान इन सब चीज़ों को मानते कहाँ हैं। हमें तो यही लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो हम समझते हैं, वो कोई और नहीं समझ सकता, बस हम ही एक समझदार हैं। हम सब कुछ जानते हैं, पर भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता। इतने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है पेड़ों में, प्लॉट बनाए जा रहे हैं, प्लॉट बना के बेचे जा रहे हैं पेड़ पौधों को काट काट के। तो अभी तो गर्मी की वजह से ऐसा हाल है। आगे मुझे लगता है ना 5-10 सालों में ऐसी स्थिति होगी कि इंसान गर्मी के टाइम में ना सहन नहीं कर पाएगा। ठंडी तो हमें सहन हो जाती, क्योंकि अभी के टाइम में ना सर्दी हमें कम लगती है। ये सब प्रदूषण की वजह से हो रही है। सर्दी में, गर्मी का हमें थोड़ा बहुत कुछ टाइम सर्दी रहती है, हमेशा सर्दी नहीं रहती, बहुत कम सर्दी लगती है। सिर्फ प्रदूषण की वजह से ऐसा चेंजिंग आया है हमारे इसमें। तो अब कर ही क्या सकते हैं, किसी एक के करने से तो कुछ नहीं होगा। बाकी हमारे रूम के बगल में ना अच्छे खासे पेड़ हैं। एक प्लॉट में अच्छे खासे 5-6 नीम के पेड़ हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा राहत मिल जाता है। जब हवा आती है तो थोड़ी बहुत ऊपर जाओ तो हवा लगती है। रूम में तो बिल्कुल भी हवा नहीं, बिल्कुल घुटन जैसा महसूस होता है, थोड़ी सी भी हवा नहीं आती। इतनी दीवारें गर्म हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। इस हिसाब से ना गांव में थोड़ा सा आराम रहता है, क्योंकि खुले में रहता है ना, तो थोड़ी हवा आती है, पेड़ पौधा। शहर के मुताबिक गांव में तो अच्छे खासे रहते हैं। तो भाई जो हमने नहीं बोलते, जो बोते हैं वो तो काटना ही पड़ेगा, वही तो काटेंगे। अगर हमने आम की फसल अगर हम बोएंगे तो हमें आम ही मिलेगा, और नीम की बोएंगे तो हमें नीम ही मिलेगा। आम के फसल में नीम नहीं मिल जाएगा, और नीम के फसल में आम नहीं मिल जाएगा, मतलब पेड़ में, फसल में बोल रही थी। तो जो चीज़ हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। तो हम अगर पेड़ पौधे हम इंसान काट रहे हैं तो हमें तो ये सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले के लोग रहते थे ना, उन्हें पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतनी गर्मी नहीं हुआ करते थे। अभी तो सब काट काट के एसी वेसी लगा लो, तो भैया एसी में कितना टाइम आप रहोगे? ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप एसी में ही रहोगे। एसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई चाहे तो लगा सकता है, पर कितना देर रहोगे? हमेशा तो नहीं। और एसी आपके पीछे पीछे तो नहीं घूमते रहेगा। आप तो एसी के बगल में बैठ के सारा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको इधर उधर जाना तो पड़ेगा। तो हम इंसान अपने पैरों पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। इसमें तो किसी और की कोई गलती नहीं है, सिर्फ इंसान की गलती है।
और कोई ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा अभी तो पहले के टाइम में लगाया भी करते थे, अभी के टाइम में तो कोई पेड़ पौधा नहीं लगाता। किसी के पास इतनी टाइम ही नहीं है कि कोई पेड़ पौधा लगाए। बस काटने के लिए 4 मज़दूर बुला लेंगे, कटवा देंगे, बस हो गया काम ख़त्म। तो मैं जैसे उठी थी ना, मैंने सिर्फ नहाया क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, उसकी वजह से नहा के बस नहा लिया जल्दी से। मैंने बेड वेड साफ़ नहीं किया था, तो अभी कर लेती हूँ बेड को साफ़, क्योंकि बेड साफ़ हो जाता है तो थोड़ा रूम क्लीन लगता है। आजकल ना मेरे पैरों में पता नहीं क्यों इतनी दर्द होने लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। और पैर भी ना अजीब से हो रहे हैं, फट रहे हैं एड़ियाँ मेरी। आल्ता लगाने के बाद तो और फटने लगते हैं। अभी दूध लेने का भी टाइम हो गया है और हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं दूध लेने जाऊँ, इतनी गर्मी है जिसकी वजह से जैसे मैं आती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा। अभी मैं जिस टाइम में ब्लॉग शूट करती हूँ ना, यही टाइम मेरे पास थोड़ा सा फ्री रहता है जो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कर नहीं पाती। मैंने सोचा कि वीडियोस बनाऊँगी वट सावित्री के लिए कि आप कैसे मेकअप कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, पर गर्मी में मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ। पहले कर लिया करती थी, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। गर्मी इतनी है कि क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है गर्मी की वजह से। अभी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग अगर मेरे बातों से सहमत होंगे, जो भी सहमत होंगे मेरे बात से, अगर सही लग रही होगी मेरी बात, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कमेंट कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।